त्रिकोणमिति। इसे अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हम लोग हिंदी का भी अलग अलग करते हैं, अंग्रेजी का भी अलग अलग करते हैं। पहले हम हिंदी का अलग अलग करते हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन। कोण की चर्चा भी हम जस्ट करने वाले हैं। और एक शब्द है मिति। मिति का मतलब माप, तीन कोणों की माप। अगर अंग्रेजी में इसको अलग करें, त्रिकोणोमेट्री ये ग्रीक शब्द है। अगर इसको हम अलग करें तो ट्रियो, थ्री, गोनिया, कोण, इसको अंग्रेजी में एंगल, और मेट्रन। तीन शब्दों से बना है। मेट्रन का मतलब मीजर, अंग्रेजी में इसको मीजर कहते हैं। मीजर, हिंदी में माप। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी अंग्रेजी दोनों का एक ही अर्थ है, तीन कोणों की माप। अब तीन कोणों की माप में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। अब इसका परिभाषा हम इसके आधार पर भी दे सकते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा त्रिकोणमिति की परिभाषा है त्रिभुज की भुजाएं तथा उसके कोण। एक हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों की माप, उसके कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। गणित की वह शाखा, चूंकि गणित का एक भाग है, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का हल अध्ययन किया जाता है। प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ये हो गई त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति क्या है? यह ग्रीक शब्द है। मेट्री ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। हम लोग अब परिभाषा देखें इसका कि त्रिकोणमिति क्या है। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं।
अभी हम लोग इस परिभाषा से देखे थे कि तीन कोणों की माप करे थे। क्योंकि जब भी हम कोण की माप करेंगे तो हमें उसके साथ संलग्न भुजाएं आएगी। जिस कोण की हम लोग माप करते हैं, कोई भी कोण बनता है तो उसके साथ संलग्न भुजाएं होती है। उससे पहले हम लोग कोण की परिभाषा देखी कि आखिर कोण किसे कहते हैं। एक ही आदि बिंदु से दो किरणों के बीच बने आकृति को कोण कहते हैं। एक ही आदि बिंदु है, दो किरणें निकला है और उसके बीच जो आकृति बनी है वो क्या है? कोण है। एक ही आदि बिंदु से निर्गत दो किरणों के बीच बनी आकृति कोण कहलाती है। कोण कहलाती है। ये हो गई ज्यामिति परिभाषा, ज्यामिति के आधार पर। लेकिन हम लोग चूंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में इसका परिभाषा बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज है। तो त्रिकोणमिति में कोण की परिभाषा थोड़ा सा अलग है। त्रिकोणमिति में कोण की परिभाषा, त्रिकोणमिति में कोण की परिभाषा थोड़ा अलग है। हम यहाँ चर्चा करते हैं कि दो किरणों में से एक किरणों को स्थिर मानकर, ये किरण है, इसको स्थिर मानकर दूसरे किरण को वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाने पर जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। त्रिकोणमिति में इसको कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस पर लिख सकते हैं कि दो किरणों में से एक किरणों को स्थिर मानकर दूसरी किरणों को वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाने पर जो आकृति बनती है कोण कहलाती है। तो इस प्रकार से ज्यामिति में कोण की परिभाषा अलग हो गई और त्रिकोणमिति में कोण की परिभाषा अलग हो गई। हम लोग कोण किसे कहते हैं समझ गए। अब हम इसे सूचित किस चीज से करते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसे मिटाते हैं। अब कोण को हम लोग सूचित करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का भी, स्पेशल चीज का भी हम लोग संकेत दे सकते हैं। कोण को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या ग्रीक वर्णमाला के संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग नीचे देखें, ए बी सी, ये जेड तक हम लोग कर सकते हैं। ग्रीक वर्णमाला का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें है थीटा, अल्फा। अल्फा को आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, और है फाई, डॉट 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 आदि। इस प्रकार से हम लोग कोण को सूचित कर लिए। प्राय हम लोग थीटा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, थीटा का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं, सूचित करने के लिए थीटा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हम कोण की परिभाषा समझ गए, कोण को सूचित करते हैं ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है, चूंकि हम लोग त्रिकोणमिति में ज्यादा काम समकोण त्रिभुज का ही करते हैं। समकोण त्रिभुज आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी क्या है, समकोण है। बच्चे इसमें समकोण त्रिभुज में लंब आधार मानने में कंफ्यूज करते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं। कभी इसको आधार, कभी इसको लंब, कभी इसको लंब, इसको आधार मानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में लंब आधार किसे माने। सबसे पहले हम लोग कर्ण की बात करें तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो कर्ण की परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। यहां एग्जाम्पल, त्रिभुज एबीसी में एसी क्या है, कर्ण है। दूसरी बात है, अब एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण क्या होता है, 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण होते हैं। अब तो एक सी न्यून कोण है और ए न्यून कोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण है, 90 से क्या है, दोनों छोटा है। तो अब सी की बात करें, कोण सी के संलग्न भुजा
या यूं कहे कि कौन सी को बनाने वाली, कर्ण के अतिरिक्त कौन सी को बनाने वाली या न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। अभी हम सी से चल रहे हैं तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारा आधार होगा। अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं। तो आधार के जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, न्यून कोण समकोण के अतिरिक्त, इस प्रकार लिखते अच्छा रहेगा। कर्ण के अतिरिक्त न्यून कोण बनाने वाली, न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। कर्ण के अतिरिक्त इसको छोड़ देना है, इसके अतिरिक्त जो कोण बनाने वाली भुजा, तो क्या बचता है बीसी। तो इस प्रकार से हमारा बीसी क्या हो गया, आधार हो गया, आधार कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग कोण सी के संलग्न भुजा बीसी है, कर्ण के अतिरिक्त इसीलिए बीसी आधार है, हम लोग यहां तक अगर नोट कर लिए हैं तो इसको मिटाएं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। अब हमारा सी से चले थे तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमारा लंब होती है। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारा आधार था, ये कर्ण था। तो अगर हम लोग लंब की परिभाषा लिखें तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। सॉरी लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी के सम्मुख भुजा AB है, इसीलिए AB क्या है, लंब है। इस प्रकार हम लंब आधार समझे। चूंकि त्रिभुज के लिए लंब आधार समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग इसके अनुपात की चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। हम लोग 3 भुजा से 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें कि त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष
त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप इस प्रकार त्रिभुज के 3 भुजाओं से कितने अनुपात बना सकते हैं? 6। त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 अनुपात बनाया जा सकता है। 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप 6 अनुपात जो बनाएंगे आप लंब बट्टे आधार अगला बनाएंगे आप आधार बट्टे लंब और लंब बट्टे आधार लंब बट्टे आधार आधार बट्टे लंब 2 1 2 3 4 2 बनेगा। लंब बट्टे कर्ण लंब बट्टे कर्ण और कर्ण बट्टे लंब। लंब बट्टे आधार आधार बट्टे लंब। ओ डबल लिखा गया, सॉरी। लंब बट्टे आधार आधार बट्टे लंब आधार बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण और कर्ण बट्टे आधार लंब बट्टे आधार आधार बट्टे लंब आधार बट्टे कर्ण कर्ण बट्टे आधार लंब बट्टा कर्ण कर्ण बट्टे लंब। ये 6 अनुपात हम लोग बना सकते हैं। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। है साइन। इसका जो संक्षिप्त रूप हम लोग प्रयोग करेंगे इसका साइन लिखेंगे। दूसरा है कोसाइन, इसको हम लोग कॉस लिखेंगे, इसका संक्षिप्त रूप कॉस लिखेंगे। तीसरा है टेंजेंट, इसका हम लोग टेन लिखेंगे। उसके बाद हो गया कोसेकेंट, इसका हम लोग कॉसेक लिखेंगे। सेकेंड, इसका हम लोग सेक लिखेंगे। उसके बाद हो गया साइन कॉस टेन सेक 2 4 5 एक और लिखाएगा। सेक का कॉस हो गया, टेन का कॉट टेंजेंट का हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग संक्षिप्त रूप का प्रयोग करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो हम लोग संकेत के साथ हम लोग न्यून कोण को रखते हैं। अक्सर हम लोग इसके साथ थीटा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हम लोग थीटा का अक्सर प्रयोग करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि
न्यून कोण को हम लोग संकेत के साथ रखते हैं। अब ये 6 संकेत से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सूचित करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस संकेत को किस चीज सूचित करते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं साइन का। हम लोग साइन का हम लोग करते हैं कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे कर्ण। दूसरा उसका देखते हैं, इसका कौशिक देखते हैं। कौशिक का इसको उल्टा कर देते हैं, कर्ण बट्टे लंब। तीसरा है टेन थीटा, लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा, इसका उल्टा, आधार बट्टे लंब। उसके बाद है कॉस थीटा, आधार बट्टे कर्ण। और उसके बाद है सेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार। ये है 6 अनुपात। अब बात है कि बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं। आज हम लोग इसको इस तरह से बनाए ताकि कभी भी न भूले। तो इसमें हम एक बार लिखते हैं कर्ण, आधार और लंब। अब पहला है, इसको हम लोग ट्रिक डाल देते हैं ताकि कभी ना भूले। साइन हम लोग से छोटा करते हैं, लेकिन आज कहते हैं साइन को लंबा करें। साइन को क्या करें? लंबा करें। लंबा करें, लंब करे मतलब कर, लंबा करे मतलब लंब बटे कर, लंब बटे कर, लंबा करे लंब बटे कर। तो साइन को क्या करना है? आज से लंबा करना है। और उसके बाद दूसरा फिर आते हैं हम लोग कॉस पर आते हैं। कॉस को क्या करना है? कॉस जब गेंद हम लोग कैच करते हैं तो आगे से कैच करते हैं, तो कॉस को क्या करना है? आगे करना है। आगे करें, आ से आधार, कौ से कर। कॉस को हम लोग क्या करते हैं? आगे करें। तो इसका हम लोग ट्रिक क्या दिए हैं? लंबा करें। साइन को क्या करें? लंबा करें। कॉस को हम लोग क्या दिए? आगे करें, आगे करें। और टेन जब हम लोग का 0 आता है तो हम लोग अक्सर काट देते हैं, इसीलिए 10 को क्या करना है? काट देना है। काटना है मतलब 10 का तो उल्टा करते हैं हम लोग, 10 का ही तो काट करते हैं हम लोग, गलत करते हैं। इसका सबसे कॉमेडी टाइप का इसका है 10 क्या है? लफुआ है। लफुआ है कहने का मतलब लंब बटे आधार है। ल से लफुआ, ल से लंब, आ से आधार, लफुआ। याद रहेगा बच्चे को, लफुआ। ल से लंब और आ से आधार, लंब बटे आधार। तो 10 क्या है? लफुआ है। साइन लंबा करना है, कॉस को आगे करना है। ये ट्रिक है, अगर याद रखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब चूंकि 10 को हम लोग इसे क्या करते हैं? काट देते हैं, तो 10 का उल्टा कॉट। अब देखिए लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। कॉस देखिए एस से समाप्त है तो एस से शुरुआत है, तो इसका उल्टा ये रहेगा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार। और लास्ट एक अनुपात बचता है साइन का कॉसिक। साइन का उल्टा कॉसिक। साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कॉसिक का है कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से हम लोग 6 अनुपात को याद कर लिए ट्रिक के साथ। साइन को लंबा करें, कॉस आगे करें, और 10 लफुआ है। अब इस पर हम लोग एक कुछ सवाल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक इसमें नोट है। एक नोट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चे समझ लेते हैं साइन थीटा का मतलब समझ लेते हैं बच्चा साइन गुने थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब
साइन थीटा का अर्थ साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ये हमेशा बच्चे याद रख लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखे। इसी सवाल में हम मान लेते हैं ए, बी और सी। अब हम लोग दो न्यूनकोण हमारे पास है, ए बी और सी भी है। ए से भी चल सकते हैं और सी से भी चल सकते हैं। सबसे पहले हम सी से ही चलते हैं। तो लंब फिक्स करते हैं सी से। तो सी से हमारा पहले आधार क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लंब हमारा हो गया सी। यहां पर बी कर देते हैं ताकि ध्यान रहे। लंब हमारा बी, आधार है ए और कर्ण है सी। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। मान लेते हैं हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़े हैं। पहला हम लोग अभी कौन सी से चलेंगे या ए से चलेंगे। तो सी से हम चलते ही थे, हम ए से चलते हैं। तो कौन ए से हमारा लंब धर फिक्स होगा। तो लंब हमारा हो जाता है x, आधार हो जाता है y और कर्ण हो जाता है z। हमें कौन ए से चले, लंब आधार कर्ण हो गया। अब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। साइन ए से चले थे, तो साइन को लंबा करना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है x, कर्ण क्या है z। दूसरा है कॉस को आधा करना है, ऐसे ही चलते हैं। आधा करें मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहां से फिक्स करें y और कर्ण कितना है x। और तीसरा है tan। ए से ही चलते हैं। तो tan ए बराबर हमारा, tan को क्या करना है, लफुआ है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार मतलब लंब हमारा x और आधार हमारा, लंब हमारा x और आधार y। अब चूंकि इससे पहले जान चुके हैं कि किसका व्युत्क्रम कौन होता है। तो साइन का व्युत्क्रम होता है cosec। तो इसका हो जाएगा z बट्टे x। इसका भी व्युत्क्रम हम देख चुके हैं। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, cos का उल्टा sec। s से खत्म हुआ तो s से शुरुआत हुआ, तो इसका होगा x बट्टे y। इसका भी उल्टा हम लोग देख चुके हैं। tan से खत्म हुआ, tan का उल्टा cot, tan को काट देते हैं तो y बट्टे x। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को लिख सकते हैं। इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।